तो ये जो एपिफिशियल प्लेट होती है, जिसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, ये रेजिस्टेंट होती है फॉर द स्प्रेड ऑफ पस. एट टाइम्स इट मे बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है. द कैप्सुलर अटैचमेंट एट द एपिफिशियल मेटाफिजियल जंक्शन प्रिवेंट द पस फ्रॉम एंटरिंग द नियर बाय जॉइंट. इन जॉइंट्स विद इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफिजिस, जैसा कि यहाँ पे है, pus can spread to the joint and cause acute pyogenic arthritis in the hip, in the shoulder, etc. Diagnosis of acute tendonitis is basically clinical. It's a disease of childhood, more common in boys probably because they are more prone to injury. Presenting complaint, patient may present with acute onset of pain and swelling at the end of bone associated with systemic fever, infection, fever, etc. Often the parents attribute the symptoms to an episode of injury, but the injury is usually coincidental. One may find a primary focus of infection elsewhere in the body, tonsils, skin, etc., जो इतनी आसानी से मिलता नहीं है. Examination of the child is febrile and dehydrated with classical signs of inflammation, redness, head, heat, etc., localized to the metaphyseal area of the bone. In later stages, one may find an abscess in the muscle or in the subcutaneous plane. There may be a swelling of the adjacent bone, mostly because of either sympathetic effusion, but often due to concomitant arthritis. इन्वेस्टिगेशन ब्लड काउंट करा सकते हैं, सीआरपी करा सकते हैं, एक्सरे देख सकते हैं. द अर्लीस्ट साइन टू अपीयर ऑन एक्सरे इज पेरीऑस्टियल न्यू बोन डिपोजिशन, पेरीऑस्टियल रिएक्शन एट द मेटाफिजिस. इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days टू अपीयर. ये सॉरी, मेटाफिजियल रिएक्शन को इन्वॉल्यूक्रम नहीं बोलते. इन्वॉल्यूक्रम बेसिकली क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है, जो मैंने बताया था ना इन्वॉल्यूक्रम, उसको भी भूल जाओ बेटा. तो ये एक्यूट पेरीऑस्टियल रिएक्शन ही है. MRI is second choice in cases with doubtful diagnosis. It shows bone edema, bone destruction, soft tissue. तो MRI से आप बहुत अर्ली ऑस्टियोमाइलाइटिस डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है, रूमेटिक आर्थराइटिस, स्कर्वी और एक्यूट पोलियो. और नाम याद रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. देखो, एनी रेडली गिवन हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा पर्टिकुलर इन चिल्ड्रन हैज़ टू बी लुक्ड विद कॉशन. ये बात ये कहना चाह रहा है, ये नहीं कि जिसको ट्रॉमा हो गया उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी. तो ट्रॉमा की हिस्ट्री बड़ी कॉशियसली आपको करनी है. द रेलेवेंस ऑफ ट्रॉमा व्हेन, हाउ, व्हाट टाइप शुड बी एस्टैब्लिश बिफोर मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ इंजरी एज द कॉज ऑफ पेशेंट सिम्टम्स. ठीक है जी. ट्रीटमेंट क्या है? इफ द चाइल्ड इज ब्रॉट विद इन 48 hours द ऑनसेट सिम्टम, तो भैया पेशेंट को आप इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को होल्ड करना है. सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स से रेस्ट दो, एंटीबायोटिक्स दो, जनरल बिल्डअप करो पेशेंट का. द लिम्ब इज पुट टू रेस्ट इन ए स्प्रिंट बाय अट्रैक्शन. चूज ऑफ इनिशियल एंटीबायोटिक्स कर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दो. बेसिकली सेफ्ट्राइक्सोन और वेनकोमाइसिन देते हैं. और इन ओल्डर चिल्ड्रन कॉम्बिनेशन सेफ्ट्राइक्सोन और क्लॉक्सासिलिन की भी दे सकते हैं. और दिस ट्रीटमेंट हैज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर 6 to 8 weeks. ठीक है जी. तो बस इतना, और कुछ नहीं करना.